दर्शकों, मन में एक स्थिति, एक प्रश्न अक्सर उस विद्यार्थी के ज़रूर आता है जो यूपीएससी के ज़रिए अपनी आईएएस की तैयारी की शुरुआत करने जा रहा है। अर्थात अपने जीवन को एक दिशा देना चाहता है, एक डायरेक्शन में ढालना चाहता है, परंतु मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि क्या हम आईएएस कर सकते हैं? क्या सही में हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग या ऐसे तथ्य हैं जिसके अनुसार हम क्लास 1 ऑफिसर और स्पेसिफिकली आईएएस कर सकते हैं या नहीं? आज की ये वीडियो इसी बात को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर मैं बहुत सारे योगों के बारे में बात नहीं करूंगा, परंतु वो बेसिक परंतु डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। उसका कारण क्या है वो भी बताऊंगा दर्शकों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आईएएस करने के लिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और कुंडली में कुछ भाव, कुछ घर बहुत मजबूत होने चाहिए, या फिर इसको ऐसे कहूं कि एटलीस्ट थोड़ी सी तो मजबूती इनमें लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आज मैं उन भाव के बारे में ही बताऊंगा, उनसे संबंधित ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, तब आप जाके तैयारी शुरू करना। नहीं तो आईएएस के अंदर यानी आईएएस की तैयारी के बाद मैंने अपने अनुभव में ऐसी इतनी कुंडलियां देखी हैं कि कुछ विद्यार्थी अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी देते हैं, और जब वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, उनके पास करियर की दिशा ही समाप्त हो जाती है। और हो क्यों ना, मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी। आपने एक अच्छी खासी चीज़, जॉब, बिजनेस या कोई और कार्य क्षेत्र छोड़कर निर्णय लिया कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, परंतु उतने समय तक जब कुछ और नहीं किया तो आप हर चीज़ से कट गए। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, इसलिए क्यों ना इस यूपीएससी की तैयारी करने से पहले थोड़ा सा कुंडली को देख लें। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप अपने तीसरे भाव पर, यानी आपकी जन्मपत्री में लगन अनुसार देखना कि लगन से तीसरे भाव की स्थिति कैसी है। परिश्रम बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं तीसरे भाव का बहुत इम्पॉर्टेंट कारक होता है, परंतु तीसरे भाव का एक और कारक भी है दर्शकों, जो आईएएस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो होता है विभिन्नताओं में समानता करना। अर्थात आईएएस का कोर्स या उसका टॉपिक या फिर उसके सब्जेक्ट्स बहुत विस्तार में हैं, परंतु प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो उस विभिन्नताओं को समानता के अनुसार कैसे कर पाओगे, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तृतीय भाव में उच्च के ग्रह हैं, तृतीय भाव में स्वक्षेत्री ग्रह हैं, तृतीय भाव में कुछ पाप ग्रह हैं, बिल्कुल शुभ ग्रह से ज़्यादा पाप ग्रह फल देंगे आपको, क्योंकि आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, आपने अपने पराक्रम को बढ़ाना है, परिश्रम को बढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, और स्वयं को जांचना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यही तीसरे भाव की काबिलियत है। अब यहीं पर एक बात देखिए, तीसरे भाव के सामने नौवां भाव पड़ता है, नवम भाव, जो आप सब जानते हैं सामान्य तौर पर कि भाग्य स्थान होता है। तो वहाँ पर भाग्य स्थान या उसके स्वामी अगर किसी भी तरह से गलत संगति में पड़ गए कुंडली के अंदर, जानबूझ के मैं संगति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कि आप टेक्निकलिटीज़ में ना फंसें, आप समझने की कोशिश करें कि जो नौवें भाव का स्वामी है या नौवें भाव के अंदर कुछ अच्छे योग नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या है कि आपका पराक्रम बार बार टूट जाएगा। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी जो कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़ देंगे या फिर अपनी विल पावर को तोड़ देंगे। तो सबसे पहले 3 और 9 पर ध्यान देना। भाव की बात कर रहा हूँ, राशि की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर पराक्रम और भाग्य की स्थिति आपको उचित अवस्था में लगे, जो कि मैंने बताया आपको कि उच्च के ग्रह हों या फिर पाप ग्रह हों, तो फिर इसका मतलब एक स्टेप उठाया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगला स्टेप क्या। उसके लिए देखिए दर्शकों कि जब हिम्मत हम जुटा लेते हैं
और भाग्य से थोड़ी सी उम्मीदें करते हैं, तो जब आप उसकी तैयारी करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स की बातें आती हैं, आपकी बेसिक नॉलेज की बात आती है, आपने उस तैयारी से पहले के जीवन में किस तरह की तैयारी करी ये भी तो बात आती है। अर्थात आपने एकदम से सोचा कि आईएएस करते हैं, उसके पहले कभी कोई विचार ही नहीं आया, आपने किसी तरह पढ़ाई के प्रति अपना दिल नहीं लगाया, अपना मन नहीं लगाया। ध्यान रखना दर्शकों, यहाँ मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपके स्कूल और कॉलेज में 98% आए, मैं बात कर रहा हूँ मन लगाने की। तो उसको कैसे देखेंगे? अर्थात पंचम भाव आप जानते हैं पढ़ाई के लिए होता है। अब यहाँ पंचम और पंचमेश का संबंध आपको तृतीय भाव या उसके स्वामी के साथ देखना होगा। अगर पंचमेश का संबंध तृतीय या तृतीय के स्वामी के साथ हो, अर्थात विल पावर के साथ, मन के अंदर से विद्या की इच्छा हो कि हमें तो एजुकेशनल बेस्ड क्वालिफिकेशन लेके ही अपने करियर को एस्टैब्लिश करना है, तो दूसरा पॉइंट पूरा होता है। इसी के साथ एक और बात भी है दर्शकों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है स्वयं पर नियंत्रण। ऐसा कौन नहीं होगा जिसको अड़चने नहीं आएंगी यूपीएससी के थ्रू आईएएस की तैयारी करने के लिए? ऐसा कौन नहीं होगा जिसके साथ मित्र नहीं होंगे? ऐसा कौन नहीं होगा जिसका मन बार बार चंचल नहीं होगा? यानी स्वयं पर नियंत्रण करना है तो स्वयं को जानिए, यानी लगन और लग्नेश। थोड़ी देर में आप कहेंगे कि आचार्य जी सारे ही भाव कवर कर लोगे क्या? उसके लिए एक बात बताता हूँ दर्शकों, भाव बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं पर उनका नज़रिया जानना ज़रूरी है। और साथ के साथ, क्या आप कोई छोटी मोटी पढ़ाई करने जा रहे हो? क्या आप छोटी मोटी क्वालिफिकेशन लेने जा रहे हो? तैयारी किसकी कर रहे हो? किससे भाग्य बनाना चाहते हो? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो फिर जब यहीं पर विभिन्नताओं को समानता के साथ नहीं देख पाओगे तो आगे क्या करोगे? परंतु फिर भी मेरा काम है बताने का, इसलिए भाव की जानकारी तो मैं दूंगा। तो खैर, मैं लग्नेश पर था, लगन पर था। वहां पर देखिए क्या बार बार कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो आपको अपने ट्रैक से हटा देते हैं। अब यहाँ पर तृतीय भाव और लगन भाव, यानी तृतीयेश भी और लग्नेश भी कंपेयर करके देखो। हमेशा ऐसे ही मत मान के चलो कि ये तो लग्नेश कमजोर हो गया हमारा, लग्नेश अस्त हो गया हमारा, नहीं कर पाएंगे। नहीं दर्शकों, शारीरिक शक्ति तो आवश्यक है, पर मैंने आपसे कहा ना, इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसी कारणवश कई लोग शारीरिक तौर पे कमजोर हो सकते हैं, पर अपने इच्छा शक्ति के बेस पर मैंने बहुत लोगों को आईएएस बनते देखा है, यूपीएससी क्वालिफाई करते देखा है। अब आप भी देखिए ना, कई बार किसी कारणवश कुछ लोगों की रैंक बिगड़ जाती है, उनको आईएएस उस टाइम नहीं मिलती, दूसरा कोई डेजिग्नेशन यानी क्वालिफिकेशन मिलता है, पर वो दोबारा तैयारी करते हैं और फिर तैयारी करने के बाद आईएएस क्वालिफाई करते हैं, यानी इच्छा शक्ति। तो उस समय हो सकता है लगन और नवम ने साथ ना दिया हो, परंतु इच्छा शक्ति ने काम को आगे बढ़ा दिया। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। साथ ही इसमें एक बात और आती है कि हम जब सब्जेक्ट्स के बारे में चॉइसेस करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको अपने पंचम और पंचमेश पे तो ध्यान देना है, परंतु एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप सोचिए, आप जब आईएएस कर रहे हैं तो आप संविधान से दूर तो रह नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, जो विद्यार्थी हैं वो भी जानते हैं और जो विद्यार्थी नहीं हैं उन्हें जानना पड़ेगा। तो जब आप संविधान से दूर नहीं रह सकते तो इसका मतलब लॉ या लीगल सिस्टम को पढ़ना और समझना आना चाहिए। संविधान क्या है? लॉ है, कानून है। और सबसे बड़ा ग्रह उसके लिए क्या है? गुरु ग्रह, जुपिटर। तो जरा देखिए ना, ये गुरु ग्रह आपकी कुंडली में इन सब से कुछ कैसा संबंध बना रहे हैं। अब आप ही जानिए, वो कहीं ना कहीं जब लगन, पंचम, तृतीय और नवम से संबंध बनाएंगे, अब सबसे बनाएंगे या कुछ से बनाएंगे, यही तो वो पोटेंसी है जो चेक करना है कि कितने प्रतिशत चांस हैं कि हमारे कर्म के साथ हमारी डेस्टिनी सहायता देगी या नहीं। इसी के साथ ग्रह के रूप में एक और बात ध्यान दो, केतु ग्रह पर। मुझे पता है सूर्य पर सब ध्यान देते हैं, सरकारी नौकरी है भाई, परंतु दर्शकों, सरकारी नौकरी तो हर एक लेवल की होती है। तो इसलिए मैं
उस विषय पर ध्यान दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर शायद आप ध्यान देते ही नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा था केतु ग्रह पर ध्यान दो। क्यों ध्यान दें? केतु ग्रह आपको भाषा में लेके जाएगा। अब आप ही सोचिए, सब्जेक्ट के अलावा अगर आपकी भाषा में कमांड नहीं है, चाहे किसी भी भाषा में हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है। कई बार मैंने क्लास 1 ऑफिसर्स को देखा है, अपनी विभिन्न भाषाओं को चलते हुए वो उसमें एग्जाम्स देते हैं और टॉप रैंक लेके आते हैं। तो भाषा पर कमांड केतु ग्रह देंगे। तो देखो अपनी कुंडली के अंदर कि केतु ग्रह किस तरह से सम्मिलित हैं या केतु ग्रह किस तरह से संबंध बना रहे हैं इन भाव और इन घरों या इनके स्वामियों के साथ। देखिए दर्शकों, आप जिस तरह की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें चेकलिस्ट का बनाना बहुत आवश्यक होता है, यानी पॉइंट्स का, जिसके अनुसार अपने कोर्स को कवर अप करना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही जब आप ज्योतिष में भी रुचि रखते हैं और अपनी डेस्टिनी को चेक करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको चेकलिस्ट ही दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ऐसा योग हो गया तो आप आईएएस बन जाएंगे, वैसा योग हो गया तो आप आईएएस बन जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाग्य की ये परिस्थितियाँ आपकी कुंडली में होंगी तो आपका कर्म सही दिशा में चला जाएगा। आप सही से मेहनत करके कुछ अटेम्प्ट्स में डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे। चलिए खैर, बात को आगे बढ़ाता हूं, परंतु उससे पहले एक बात कहूंगा दर्शकों कि कई बार सभी ग्रह कुछ इस तरह से दशम भाव से कनेक्टेड होते हैं जो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हमारे लिए अच्छे होंगे। तो उसके लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां पर ग्रह अनुसार हमने कोशिश करी है आपको दिशाएं दिखाने की, सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स बताने की और कुछ केसेस में मंत्रालय बताने की। देखिएगा जरा उनको कि कितना आप पर अप्लाई हुई हैं या आपके अपनों पर अप्लाई हुई हैं, और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और पसंद आने पर लाइक तो बनता है। चलिए अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। और बात मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी आपको कुछ भाव बताए, घर बताए, साथ में मैंने आपको केतु और गुरु ग्रह के बारे में बताया। अब एक ग्रह ऐसा है जिसको आप सब जानते हैं, सूर्य ग्रह, जो बाद में टॉपिक में बात हुई थी, परंतु दर्शकों उस पर तो ध्यान देना। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है एक और, शनि ग्रह। यानी गुरु, केतु और शनि ग्रह, इन तीनों को देखना कि ये तीसरे से, पंचम से, नवम से और लगन या इनके स्वामियों से कितना ज़्यादा कनेक्शन दे रहे हैं। दशम से बिल्कुल देखना, मना नहीं कर रहा हूं, पर बाकी जो भाव है ना बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि दर्शकों वही आपको स्थिति में आगे बढ़ाएंगे। और अंततः एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जा रहे हैं, एक युद्ध में उतरने जा रहे हैं, और वो युद्ध करोड़ों लोगों से है, चलो हजारों से है, पर सच्चाई तो यही है, करोड़ों से है। तो फिर उस युद्ध को जो मानसिक तौर पर लड़ना है शारीरिक क्षमता के साथ, तो क्या कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चाहिए? और युद्ध के लिए क्या देखते हैं? छठा घर। आप देख रहे हैं दर्शकों, तीसरा घर, छठा घर, ये वो घर हैं जिनकी तरफ कई बार हम ध्यान भी नहीं देते। हम तो बस लगन या फिर दशम, सबसे पहले आप लोग दशम भाव और दशमेश पर जाकर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। दर्शकों दशम और दशमेश में जो वैसी स्थितियां हैं तो कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं, परंतु हमें आईएएस करना है। तो इसीलिए विल पावर, कॉम्पिटिटिवनेस, खुद लड़कर झगड़कर स्वयं को खड़ा करना है, यानी कि लगन और लगनेश, विद्या के साथ प्यार करना है। एटलीस्ट जब तक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती तब तक तो ज़रूरी है। इसलिए पंचम और पंचमेश, और अगर सही में इन सब के साथ हमारे नवम ने साथ दे दिया ना तो कमाल हो जाएगा। अब साथ में एक और बात बताता हूँ दर्शकों, ग्रह के अनुसार आपको समझ में आया, स्थितियों के अनुसार आपको समझ में आया। अब इसमें एक बात और देखिए कि कुछ अन्य योग भी चेक कर लीजिए कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह उच्च के या नीच के हैं। बिल्कुल ये इन सब बातों से परे है। अर्थात अब यही उच्च के और नीच के ग्रह अगर इन भावों से कनेक्ट हो जाएं, जो भाव मैंने आपको बताए हैं, तो हो गई बल्ले बल्ले। अर्थात अब आपकी स्थिति एक युद्ध को करने के लिए अंदर से आत्मिक बल देगी, और ये युद्ध आपको जीतने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्लानिंग जो आवश्यक है,
ये उच्च के और नीच के ग्रह काफ़ी हद तक देंगे। आप कहेंगे आचार्य जी नीच के ग्रह भी दे देंगे क्या? देंगे दर्शकों। कारण क्या है, रास्ता ऐसे जाए या रास्ता वैसे जाए, हमें टारगेट पर नज़र रखनी है और यहाँ उच्च और नीच के ग्रह दोनों ही आपको सहायता देंगे। परंतु देखिए कि कुंडली में कितने ज़्यादा ग्रह उच्च के और नीच के हैं। तो दर्शकों इस चेकलिस्ट में क्या क्या आया? लगन और लग्नेश। क्यों आया? स्वयं का व्यक्तित्व। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग परामर्श लेते हैं और सबसे पहले ये प्रश्न उठा देते हैं, आचार्य जी हम ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पर आलस बहुत आता है। अब बताइए आचार्य जी आलस कैसे खत्म करेंगे आपका? ये तो आपको खुद देखना है ना। आचार्य जी को दवा तो खिला नहीं देंगे जो आपका आलस खत्म हो जाए। तो जरा व्यक्तित्व पर खुद नजर मारिए। साथ में तीसरा, और उसका स्वामी क्यों? पराक्रम, परिश्रम, विभिन्नताओं में समानता करना और एक नतीजे पर पहुंचना, जिसके कारण आप आईएएस क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर अपनी सही सलाह या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाएंगे। कभी नज़र डालिएगा उन क्वेश्चंस पर, आपको समझ में आएगा। निश्चिंत रहिए, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया आज तक, पर क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो जरा मुझको भी विभिन्नताओं में समानता करनी आनी चाहिए। और क्या रहा? पंचम पंचमेश, छठा घर खासकर। मैंने छठे के स्वामी के बारे में बात नहीं करी है, छठा घर खासकर। नवम नवमेश, इन सब के बारे में देखिए कि कितना मजबूत संबंध बना रहे हैं, तब जाकर तैयारी शुरू करना दर्शकों। नहीं तो ये जितना बड़ा लाभ देता है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और अगर कुछ के साथ ऐसा हुआ है तो बताना कि उसके बाद वो कैसे दिशाहीन हो गए। इसीलिए दर्शकों बार बार कह रहा हूँ कि आप चाहें तो हमारी उस प्लेलिस्ट के ज़रिए उन ग्रहों के थ्रू क्या सोर्स ऑफ इनकम, क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको आईएएस से संबंधित और पूछना है, कुछ और कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगा कि आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। पर पहले ये तो बता दीजिए ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट से, लाइक से। चैनल सब्सक्राइब करिए दर्शकों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपका और हमारा संबंध बना रहता है।